अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट कीज़ एंड कीबोर्ड। मैंने कीज़ बताया था आपको कि कीबोर्ड कीज़ क्या होते हैं। जो बटन्स हमारे कीबोर्ड पर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कीज़। कितनी कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर? 104 कीज़ होती हैं टोटल। और ये जो हमारे पास सारी कीज़ होती हैं ये एक पार्टीशंस में डिवाइड हुई होती हैं, ठीक है। इनकी अलग अलग नेम्स होते हैं, अलग अलग वर्किंग होते हैं। क्या क्या नेम्स होते हैं हमारे कीबोर्ड के? हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास नंबर्स कीज़ होती हैं, लेटर्स कीज़ होती हैं, स्पेशल कीज़ होती हैं, फंक्शंस कीज़ होती हैं, एरो कीज़ होती हैं। और इनके वर्किंग क्या क्या होते हैं? लेटर्स कीज़ की हेल्प से हम लेटर्स को राइट टाइप कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में। नंबर्स कीज़ की हेल्प से हम नंबर्स को टाइप कर रहे होते हैं अपने जो जहाँ भी हम टाइप कर रहे होते हैं, जिस लाइन पे हम टाइप कर रहे थे, जो भी हमारा पेज होता है, ठीक है। एरो कीज़ की हेल्प से हम बहुत सारे काम करते हैं। हम अपने एरो कीज़ की हेल्प से गेम्स भी प्ले करते हैं। हम अपने कर्सर को, मींस जिस पॉइंट पर हम वर्क कर होते हैं उस पॉइंट को, उस कर्सर को, जो हमारे पास एक छोटा सा मार्क होता है, हम उसको मूव कर रहे होते हैं। देन हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास ये सारी कीज़ होती हैं वो हमें डायरेक्ट कहाँ लेके चली जाती हैं? हमारे कर्सर को, हमारे गेम को, हमारे जो भी चीज़ हम ऊपर नीचे हमें लेफ्ट और राइट साइड पे हमें मूव करवाना होता है तो हम किसकी हेल्प से करवा रहे होते हैं? एरो कीज़ की हेल्प से करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम अब ये देखेंगे, लुक एट दिस पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज़ स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ क्या होती हैं? जो हमने देखा था कि जो हमारे पास कीबोर्ड पर कीज़ होती हैं जिन पर राइट होता है डिलीट, कैप्स लॉक या बैक स्पेस या स्पेस बटन या कंट्रोल, ये सारी कीज़ हमारे पास क्या होती हैं? स्पेशल कीज़ होती हैं। अब हम देखेंगे कि इन स्पेशल कीज़ की वर्किंग क्या क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं, लुक एट दिस कीज़, कैप्स लॉक की। कौन सी कीज़ हम देखेंगे? कैप्स लॉक कीज़ को देखेंगे। कैप्स लॉक कीज़ हमारे पास कुछ इस तरह की नज़र आ रही होती है। हम इसको कीज़ को कीबोर्ड पर भी देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास कैप्स लॉक की यहाँ आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो हमारे पास की है इस पर राइट हुआ है कैप्स लॉक। इसको हम कहते हैं कैप्स लॉक की। इसका जो वर्क होता है, यू कैन टाइप कैपिटल लेटर बाय प्रेसिंग द कैप्स लॉक की। जो हम जहाँ भी पेज पे अपने कंप्यूटर में राइट कर रहे होते हैं किसी भी लेटर्स को, अगर हमें वो कैपिटल लेटर करना हो, कौन सा लेटर लिखना हो? हमें कैपिटल लेटर लिखना हो। यूजुअली जो हम अपने कीबोर्ड से लेटर्स हम टाइप कर रहे होते हैं वो स्मॉल लेटर्स की ABCD आ रही होती है, ठीक है। जो हमारे पास लेटर्स होते हैं, ABCD होती है, वो स्मॉल लेटर्स में आ रही होती है, मीन्स के छोटी आ रही होती हैं। लेकिन अगर हम उसे बड़ा करना होता है, ठीक है, कैपिटल लेटर में बड़ा करना होता है, बड़ी ABCD के वर्ड्स हमें यूज़ करने होते हैं, तो वो हमारे पास किस तरह आते हैं? कैप्स लॉक कीज़ को यूज़ करके आते हैं। जब हम कैप्स लॉक कीज़ को दबाते हैं, प्रेस करते हैं या हम उसको लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? वो की क्या वो जो हमारे पास लेटर्स होते हैं वो हमारे पास कैपिटल हो जाते हैं। When the caps lock key is pressed, जैसे ही हम caps lock की को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, you see a green light toward the top right corner of the keyboard। जो हमारे पास कीबोर्ड के पास टॉप पर छोटी छोटी सी लाइट्स बनी हुई होती हैं वो कुछ इस टाइप की होती हैं। किस टाइप की होती हैं? कुछ इस टाइप की लाइट्स होती हैं, ठीक है। 3 लाइट्स होती हैं, उनके पर नेम राइट हुए हुए होते हैं। ये होता है नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक जो हमारे पास होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास कीबोर्ड पर नहीं बनी होती, वरना यूजुअली हमारे पास कीबोर्ड पर जो छोटी छोटी लाइट्स जो है हमारे पास बनी हुई होती हैं। जब हम इन बटन्स को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये क्या होती हैं? लाइट्स ऑन हो जाती हैं। जैसे ही हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो कैप्स लॉक का बटन है, ठीक है, कैप्स लॉक बटन प्रेस करते ही जो हमारे पास कैप्स लॉक की ये लाइट है ना, ये ऑन हो गई। क्या हो गई? ये लाइट ऑन हो गई है कैप्स लॉक की। अब हम कैप्स लॉक क्या वर्क करेगा? जो हमारे जो लेटर्स होते हैं, जो ABCD होती हैं, उनको कैपिटल कर देगा। कैपिटल लेटर में हमारे जो लेटर्स हैं वो आ जाएंगे। जब हमारे पास ग्रीन लाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? जब देखेंगे कि हमारे पास जो कॉर्नर है, राइट कॉर्नर पर जो लाइट है वो ओपन हो गई है, फिर हमारे लेटर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। दिस इंडिकेट्स दैट द लेटर टाइप नाउ वुड बी कैपिटल लेटर्स। फिर हम जब वर्किंग करने लगेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो वो क्या हो जाते हैं? कैपिटल लेटर्स आने लग जाते हैं। प्रेस इट अगेन, अगर हम इसको दोबारा दबाएंगे टू टर्न ऑफ द की, तो हमारे पास जो कैप्स लॉक की है वो क्या है? टर्न ऑफ हो जाएगी। मीन्स कि हमारी ग्रीन लाइट जो है वो चली जाएगी, वो कुछ इस तरह की हो जाएगी।
जैसे ये कैप्स लॉक की है वो क्या है हमारे पास ऑफ हो जाएगी, मीन्स ग्रीन लाइट हमारी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, नाउ यू डू नॉट सी द ग्रीन लाइट, फिर आपको जो है वो ग्रीन लाइट नज़र नहीं आएगी। एंड द लेटर्स टाइप वुड बी स्मॉल लेटर्स, और जो हमारे टाइप करने के जो लेटर्स होंगे, जो वर्किंग होगी वो स्मॉल ABCD में हो जाएगी, मीन्स कि वो स्मॉल लेटर्स में हो जाएगी। देन हमारे पास कौन सी की है, हम देखते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार की हमारे पास क्या होती है, लुक एट दिस, यू कैन यूज द स्पेस बार की टू गिव अ स्मॉल गैप बिटवीन ईच वर्ड और लेटर्स। जब हम स्मॉल इस की को प्रेस करते हैं, ठीक है, स्पेस बार की को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक स्मॉल गैप आ जाता है अपने हमारे लेटर्स में, हमारी वर्किंग में, हमारी टाइपिंग में। जो भी हम कंप्यूटर में लेटर को टाइप कर रहे हैं, अपने वर्ड्स को जो टाइप कर रहे हैं हम, ठीक है, कंप्यूटर में, उसमें क्या होता है, एक स्मॉल सा हमें गैप देना होता है, एक छोटा सा हमें स्पेस देना होता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेस बार की का। स्पेस बार की का जब हम यूज़ करते हैं, द स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। जो हमारे स्पेस बार की है ना, वो हमारे कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कीज़ होती है, सबसे लंबी की होती है। इसके जितनी की कोई और नहीं है, ये सिर्फ एक की है जो सबसे लॉन्गेस्ट है, मीन्स लंबी है। ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास स्पेस बार की कीबोर्ड में, ये हमारी स्पेस बार की होती है। इससे हम अपने लेटर्स में, अपने काम में, जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, उसमें क्या क्या देते हैं, एक छोटा सा गैप देते हैं। उसके लिए हम इस की का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट की होती है पूरे कीबोर्ड में। देन हमारे पास और कौन सी कीज़ होती है, इंटर की। कौन सी कीज़ होती है हमारे पास, इंटर की। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की होती है, ठीक है। इंटर की इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। यह बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है कीबोर्ड में, और इससे हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, इट हेल्प्स अस टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और अ न्यू पैराग्राफ वाइल टाइपिंग। जब भी हम अपना काम जो हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, जो हम वर्किंग कंप्यूटर में कर रहे होते हैं, उसमें हमें चाहिए होता है एक न्यू लाइन, या अगर हमारी पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और हमें एक और न्यू पैराग्राफ बनाना है, एक और न्यू काम स्टार्ट हमें करना है, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, इंटर की हेल्प से करते हैं। जैसे ही हम इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है, मीन्स जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, वो हमारे काम का क्या होता है, एक पॉइंट होता है। वो क्या होता है, नीचे न्यू लाइन पे आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। और जब हमें इसको पैराग्राफ बनाना होता है तो हम उसकी हेल्प, उसके लिए भी हम क्या प्रेस कर रहे होते हैं, इंटर को प्रेस कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो एग्जीक्यूट्स, ठीक है, द कमांड ऑन टू द कंप्यूटर। ये हमारे पास बहुत सारी कमांड्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास न्यू लाइन, न्यू पैराग्राफ भी किस लिए यूज़ हो, किसकी हेल्प से यूज़ हो रहा होता है, इंटर की हेल्प से हो रहा होता है। और इसी तरह जो हमारे पास न्यू कमांड्स होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर में अगर हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लेते हैं कि हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, हमारे सामने वॉलपेपर आता है, डेस्कटॉप आता है हमारे सामने, उस पर छोटे छोटे पिक्चर्स बने होते हैं, छोटे छोटे आइकन्स बने हुए होते हैं। उनके अंदर हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने माउस से डबल क्लिक कर रहे होते हैं। जब हम अपने माउस से डबल क्लिक कर रहे होते हैं तो वो ऐप जो हमारे पास, जो एप्लीकेशन होती है, या जो भी हमारे पास आइकन होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, वो हमारे पास ओपन हो जाती है। उसके बाद अगर हम वो डबल क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कमांड को, हमें अपने आइकन को ओपन करना है, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वो अगर हम इंटर करेंगे तो वो जब भी ओपन हो जाएगा। तो हम इंटर की हेल्प से भी अपने कीज़ को, अपने जो भी हमारे पास आइकन्स होते हैं उनको अपने ओपन कर रहे होते हैं, उनको उन पर वर्क कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर में ये वर्क करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। देयर आर 2 इंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर 2 इंटर कीज़ होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास राइट साइड पर होती है इंटर की, और एक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी इंटर कीज़ होती हैं। ये दोनों हमारे पास इंटर कीज़ होती हैं, और ये दोनों इंटर कीज़ को हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, हमें इनको यूज़ करना ईजी हो जाता है। ये दोनों जब हम इंटर कीज़ को यूज़ करते हैं तो हम इनको 2 साइड से भी इंटर कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक है हमारे पास ये भी राइट साइड पे इंटर कीज़ बटन्स, जो हमारे पास नंबर्स बटन्स होते हैं ना, नंबर्स बटन्स के जो पार्टीशन होता है
राइट साइड पर जो छोटे से यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं इस साइड पे नंबर्स के, और उन्हीं के पास क्या होता है, एक इंटर की होता है। और एक और हमारे पास इंटर की कहाँ होता है, यहाँ पर सेंटर में हमारे पास इंटर कीज होता है। लेटर्स कीज के पास जो हमारे पास एक की होता है इंटर का, उससे भी हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास इंटर का ही वर्क कर रहा होता है। और ये वाला भी जहाँ इंटर राइट हुआ हुआ है, ये भी हमारे पास इंटर कीज होते हैं। हमारे पास 2 इंटर कीज होते हैं कीबोर्ड पर। नेक्स्ट है हमारे पास बैक स्पेस कीज। बैक स्पेस कीज हमारे पास क्या होते हैं, व्हाट इज बैक स्पेस कीज? बैक स्पेस कीज इज यूज्ड टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जो भी हमने अपने कर्सर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने समझा था, हमारे पास छोटी सी ब्लिंक मार्क होता है, एक छोटी सी लाइन होती है, वो हमें दिखा रही होती है, पॉइंट हमें बता रही होती है कि कहाँ हम टाइपिंग कर रहे हैं। उसके जो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास वर्ड होता है ना, जो हमने टाइप किया हुआ होता है, अगर वो हमारे पास गलत हो गया है तो हम उसको क्या करना होता है, हम उसको इरेज करना होता है, ठीक है, हमें उस वर्ड को हटाना होता है। जब हमें उस वर्ड को हटाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, नीड होती है हमारे पास कि हम एक वर्ड क्या करें, पीछे चले जाएं, मीन्स कि हम लेफ़्ट साइड पे चले जाएं, अपने कर्सर को हम कहाँ ले जाएं, लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। हमसे कुछ मिस हो गया है, कुछ मिस्टेक हमसे हो गई है, हमें वो वापस लेकर आना है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं बैक स्पेस की का। बैक स्पेस कीज हमारे पास यहाँ कीबोर्ड पर राइट हुआ हुआ है, ये लिखें, लुक एट दिस कीबोर्ड, और हमारे पास ऊपर क्या राइट हुआ हुआ है, बैक स्पेस कीज। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बैक स्पेस कीज, और इसके पास एक छोटा सा एरो बना हुआ है, वो डायरेक्शन हमें बता रहा है कि हमें की बैक स्पेस से हम अपने वर्ड को कहाँ लेके जा रहे हैं, हम अपने कर्सर को कहाँ लेके जा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे लेके जा रहे हैं। एक वर्ड हम अपना क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हम अपने, कितनी भी आपको लाइन इरेज करनी हो, आपको कितने भी वर्ड्स इरेज करने हो, आप इसकी हेल्प से इरेज करते हैं, बैक स्पेस की हेल्प से इरेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट बटन। डिलीट बटन क्या होता है, ये हमारे पास क्या यूज़ कर रहे होते हैं। डिलीट से आप समझ गए होंगे कि डिलीट करना क्या होता है। मोस्ट थिंग्स हम कहाँ पर डिलीट कर रहे होते हैं, डिलीट बटन से हम अपने मोबाइल्स में डिलीट कर रहे होते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि जो हम अपने मोबाइल में कुछ चीज़ डिलीट कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा था, छोटा सा डस्टबिन बना हुआ आ रहा होता है और उस पर लिखा हुआ होता है डिलीट। तो हमें कोई चीज़ डिलीट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है वहाँ पर प्रेस करके, वहाँ पर टच करके। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं डिलीट की इज़ यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। अगर हम कर्सर से कोई भी चीज़, अपना वर्ड कोई भी राइट करते हैं, ठीक है, हम लिख लेते हैं, हम वो उस वर्ड को टाइप कर लेते हैं, हमें फिर क्या होता है कि ये हमें वर्ड नहीं चाहिए, हमें ऐसा होता है कि हमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है, या हमें कोई चीज़ हटानी होती है, निकालनी होती है, डिलीट करनी होती है, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, हम डिलीट बटन की हेल्प से करते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल्स में टच करके डिलीट करते हैं ना किसी चीज़ को, इसी तरह हमारे पास एक डिलीट बटन होता है कीबोर्ड में। ये देखें, लुक एट दिस बटन, ये बटन है हमारे पास और इस पर लिखा हुआ है कि डिलीट। क्या लिखा हुआ है इस पर, डिलीट, इस पर राइट हुआ हुआ है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारी कोई भी जो चीज़ होती है जो हमने कंप्यूटर में होती है, जिसको भी हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है, ये डिलीट बटन जो वर्क करता है हमारी सिलेक्शन से करता है। किसी भी आप अपने वर्ड को, अपने किसी भी पिक्चर को, किसी भी वीडियोस को, या कोई सी भी आप चीज़ ले लेते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप इस डिलीट बटन को एक बार प्रेस करेंगे, आपकी वो जो चीज़ होगी ना, वो क्या होगी, बिल्कुल डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल इरेज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए हम अपने डिलीट बटन्स को यूज़ करते हैं। अब आप इन सारे बटन्स का यूज़ आप भी करके देखें, और अगर कोई यूज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा समझें कि क्या चीज़ होती हैं कीज़ और किस टाइप्स की होती हैं, हमारे कीबोर्ड से हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, किस तरह हम इसको लेके काम कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर पर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।